हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। हाउ टू इंक्रीज़ द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन और हाउ टू इंक्रीज़ द मेमोरी एज वेल एज फोकस ऑफ द चिल्ड्रन। दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बच्चे आर गोइंग इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ वाइज। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं 6-7 साल के, डायबिटिक हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 6-7 साल के जिनको टेंशन्स हो गई हैं और हॉस्पिटल्स में हैं, और उनको या तो ब्लड प्रेशर हो गया है या उनको हार्ट की डिजीज़ हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है, मैं आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। एंड हाउ टू चेंज द चाइल्ड इनटू देयर डेवलपमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसको सीरियसली ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, हर एक बच्चा will start focusing and memorizing things for their own betterment। और चाहे बच्चा 2 साल का हो या 3 साल का हो, ये आप ज़रूर फॉलो करवाइए उस बच्चे से। कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का हो। आपको पता है बच्चे की जो मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और जब छोटा होता है वो 0 से 8 ईयर्स के बीच में वो सारी मेमोरी अपनी रिसीव कर रहा होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है सब कहते हैं इट इज़ अ क्लीन स्टेट, हम भी कहते हैं वही। तो वो सारे अपने दिमाग में चीज़ें बैठा रहा होता है, और वो क्या बैठा रहा होता है, जो चीज़ें वो एनवायरनमेंट से सुन रहा है। जैसे कि घर में वो बैठा हुआ है बच्चा, 2-3 साल का बच्चा देखता है कि पेरेंट्स ऑफिस से आ रहे हैं, ओ आई एम स्ट्रेस्ड, ओ आई एम टेंस्ड टोटली। तो क्या होता है, तो आपके जो बच्चे के डैडी हैं या मम्मी हैं कहेंगे यार स्ट्रेस की वजह से आज मेरी शुगर लेवल बढ़ गई। वो कहेंगे मेरे टेंस की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बहुत है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने दिमाग में ले रहे हैं, और तो वो क्या नतीजा होता है, जब बच्चे भी किसी चीज़ में फंस जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि आई एम टेंस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, मेरे से नहीं हो रहा। बिकॉज ये सुन रहे हैं, उनका वो मतलब समझ रहे हैं, और वो मतलब अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कर रहे हैं। और पर नतीजा क्या होता है, आप कहते हैं अरे मेरा बच्चा देखो कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, मगर बच्चा जो वर्ड्स वही यूज़ कर रहा है जो उसको एनवायरनमेंट में सुनाई दे रहा है। और आप देखते हैं बच्चे लोग का फोकस, अगर आप देखें तो फोकस क्या है, वीडियो गेम्स जिसमें बहुत एक्शन है, बहुत सारे गन्स फाइटिंग और ये सारी सब चल रही होती हैं, तो वो उनके दिमाग में रजिस्टर हो रहे हैं। बच्चों के दिमाग में क्या रजिस्टर हो रहा है, जो अब आप लोग कोई सीरियल्स वगैरह देख रहे हैं तो वो जो उनके सीरियल्स में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो अपने दिमाग में बैठ के सोच रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं। तो बच्चे का दिमाग बड़ा डिफरेंट तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाता है। हालांकि बच्चे के अंदर फोकस भी होता है, मेमोरी भी होती है, क्योंकि वो उसको वो सेव कर रहा है। मगर जब पढ़ाई का मामला आता है या किसी चीज़ का मामला आता है तो बिल्कुल वो हट जाता है। तो क्या होता है, पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि चलो तुम टेबल बोलो, तो बच्चा टेबल्स नहीं बोल पाता, 2 का या 3 का छोटा बच्चा है, तो उसके मम्मी या डैडी उसको 1 थप्पड़ मारते हैं, तो बच्चे को 2-3 का टेबल याद हो जाता है। वो कहते हैं देखा 1 थप्पड़ से बच्चे को 2 और 3 का टेबल याद हो गया। टेबल तो याद हो गया, मगर उस सब्जेक्ट से नफरत हो गई। तो आप देख रहे हैं आप बच्चे का फ्यूचर कैसे धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट की वजह से उसको डर लगना शुरू हो रहा है। कितने बच्चे होते हैं वो पोएम रिसाइट नहीं कर पाते। जब वो पोएम रिसाइट नहीं कर पाते तो टीचर उन पे शोर मचाती है, तो बच्चे क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होकर चुप होकर बैठ जाते हैं। अब जब भी बच्चे को कुछ पूछिए वो जवाब नहीं देगा। वो क्यों नहीं जवाब देगा, उसको लगेगा जो भी जवाब मैं दे रहा हूँ वो जवाब का नतीजे में मुझे डांट पड़ेगी। सो वो इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी सीरीज़ है उसका एपिसोड नंबर 2 है। ये उतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं बता रहा, मैं छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप हर बच्चे को करवाइए। आप बच्चे को इमीडिएटली करवाना शुरू करेंगे तो वो याद भी करेगा, और वो अपने इस जो ब्लॉक उसके मन में धीरे धीरे बढ़ रहा है वो ब्लॉक अभी से ही क्लियर रहेगा। उसका जो मेमोरी है वो अपने आप ही उन चीज़ों को स्टोर करना चाहेगी, और उसकी मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग बनेगी, और वो जो चीज़ याद कर रहे होंगे वो उन्हें इमीडिएटली याद होनी शुरू भी हो जाएगी। चाहे वो टेबल्स हों, चाहे वो पोएम्स हों, चाहे वो कुछ भी हो जो उनको याद नहीं हो पा रहा, जिसको उनको दिक्कतें हो रही हैं। कि बच्चे को भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बोल नहीं रहा क्योंकि डरता है कि बोले तो मार खाएगा। तो उससे अच्छा है कि वो उसको बोलिए कि ये एक प्रैक्टिस करो। जब आप उसको ये प्रैक्टिस करवाएंगे इन एंड आउट एवरी डे, तो बच्चा धीरे धीरे वो भी अपने साथ
वो चीज़ों के साथ ओवरकम करेगा, ना उसको स्ट्रेस होगी, ना उसको एंग्जाइटी होगी, और वो ठीक से फोकस भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, विच इज़ गोइंग टू बी हार्डली 2 और 3 मिनट्स, और आप बच्चे को भी सिखाएं। आप खुद सीख लें और फिर बच्चे को सिखाएं। इट इज़ वेरी सिंपल। पहले टेक 3 डीप ब्रेथ्स। अब आप बच्चे को बताइए, ये होने के बाद बच्चे को बोलिए यहाँ पे अपना हाथ रखे और शुरू करें। ये हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। इवन दो आई एम नॉट एबल टू रिसाइट माई पोएम्स, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं, इवन दो मुझसे पोएम्स बोली नहीं जा रही, मैथमेटिक्स के या टेबल्स याद नहीं हो रहे, स्टिल आई चूज़ टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। बड़ा छोटा मैंने फ्रेज़ कर दिया, ये है बच्चों के लिए। इवन दो आई फील दिस सब्जेक्ट, वट एवर मे बी द सब्जेक्ट, इज़ हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद मी, मुझसे याद नहीं हो रहा ये सब्जेक्ट, स्टिल आई चूज़ टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो द डेट्स इन दी बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, वॉट एवर जिसको इशूज़ हैं बच्चे के, वो इशूज़ लीजिए। बोले इवन दो आई एम नॉट एबल टू दैट पर्टिकुलर नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम है, स्टिल आई चूज़ टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और उसके बाद बच्चे को बोलिए कि वो फिर से पेट में हाथ रखे, और जब सांस अंदर ले तो उसको लगे कि उसको सारे मैथमेटिक्स के टेबल याद हो गए हों, और जब सांस बाहर निकाले, जितनी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं सॉल्व हो रही, वो सारी बाहर निकल जाएँ। बच्चे को सोचाए, बोलिए कि जैसे अगर आपको पोएम नहीं याद हो रही या पोएम बोली नहीं जा रही, आप जब सांस लें तो सोचें कि आपसे पोएम याद भी हो गई, और पोएम आप बड़े स्टाइल से अपनी टीचर को सुना रहे हैं। और जब सांस बाहर निकाले बच्चा, तो उसको बोलिए आपकी सारे जितने भी पोएम्स जो याद नहीं हो रही, और वो सब आपके बाहर जा रहे हैं। अगर बच्चे को डेट्स वगैरह हिस्ट्री की या कुछ नहीं याद हो रही, तो उसको बोलिए जब वो ब्रीद इन करे तो सारी उसको डेट्स याद हो रही हैं, और ब्रीद आउट करे सारी चीज़ें जो उसको याद करने से रोक रही हैं। अगर बच्चों को फिज़िक्स केमिस्ट्री में कोई इश्यूज़ हैं, तो बोलिए आपके फार्मूला सारे आपको याद हो रहे हैं, और जो ब्लॉकेज है वो सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो ये टोटल एक्सरसाइज कितना टाइम लिया? 3 मिनट लिया। अगर ये बच्चे को बचपन से सिखा दें, तो जो बच्चा है वो हमेशा स्ट्रेस रिलीफ रहेगा, उसको कभी टेंशन नहीं होगी, और जैसे जैसे एवरी डे वो ग्रो करेगा, और उसको जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आएगी, चाहे खेलने में, चाहे कोई भी चीज़ में, वो इमीडिएटली टैप करना शुरू करेगा, इवन दो करके। जब वो ये चीज़ें करना शुरू करेगा, तो उसका माइंडसेट अभी से इतना अच्छा हो जाएगा कि वो कोई भी चीज़ उसके सामने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वो अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालेगा और पॉजिटिव चीज़ से अंदर अपने आप को लेट गो करके उसको दोबारा भर लेगा। सो आपने लेट गो भी सिखा दिया बच्चे को, आपने बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स अंदर आने भी सिखा दिए, और उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ा दी, और उनका फोकस भी बढ़ा दिया। तो इन शॉर्ट आपका बच्चा एक परफेक्ट फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड एज अ पेरेंट आपको लगेगा कि यस, हमारा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बनने वाला है आगे चल के। अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ये करवाइए, और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन से कराइए, रिलेटिव्स देख रहे हैं तो वो भी कराएं। तो ये स्मॉल एक्सरसाइज आप सब मिलके कराएं, एंड यू विल सी द चेंजेस इन द चाइल्ड विद इन अ वीक, हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट देयर ग्रोथ, देयर मेमोरी, देयर फोकस। ठीक है दोस्तों, तो आज से आपने ये काम रोज़ शुरू करना है, और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।